नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सर ट्रिक्स में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम एक बार पुनः हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको एग्ज़ाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। और ये किस लिए जाना जाता है? तो यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। एक श्रृंगी गेंडा यहीं पे पाया जाता है, सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे मछली पकड़ने वाली बिल्ली भी पाई जाती है। पकड़ने वाली बिल्ली यहीं पे पाई जाती है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। असम का जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, जबकि 2006 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य घोषित किया, तो इसे भी याद रखिएगा। असम के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्कों को हम देख लेते हैं, जैसे नामेरी है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में ही है। ओरंग कहाँ पे है? तो ओरंग भी असम में ही है। जबकि मानस भी असम में ही है। और डिब्रू साइखोवा कहाँ पे स्थित है? डिब्रू साइखोवा ये भी असम में ही स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में फेमस पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात में कौन सा पार्क है? तो गिर वन को याद रखिएगा। गिर वन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? गुजरात में, जो एक जंगली गधे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी। FAO की स्थापना की गई थी। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यह एक यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय भी याद रखिएगा, रोम में है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे? रोम, इटली में स्थित है। 23 अगस्त को अब इसी साल से लागू हो गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनुसंधान पोत है? अनुसंधान पोत कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह है सागर ध्वनि। सागर ध्वनि ये क्या है? अनुसंधान पोत है। जबकि INS अरिहंत जो है भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी है, इसे भी याद रखिएगा। विश्व का पहला परमाणु पनडुब्बी भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? INS अरिहंत है। जबकि INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। विमानवाहक पोत है। और INS खंडेरी जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, इसे भी याद रख सकते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। तो INS सागर ध्वनि अनुसंधान पोत, INS अरिहंत जो है परमाणु पनडुब्बी भारत का पहला है। और INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। जबकि INS खंडेरी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, ये भी याद रख सकते हैं। हेपेटाइटिस सी, अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस सी लीवर को प्रभावित करता है और यह एक वायरल संक्रमण है। ये संक्रमित व्यक्ति को छूने से फैलता है, तो इसे याद रख सकते हैं कि यह लीवर को प्रभावित करता है। एक बात और, जो हेपेटाइटिस सी है इसके उन्मूलन के लिए, अच्छा काम करने के लिए मिस्र को WHO ने गोल्ड टायर से नवाजा है। तो विश्व का पहला गोल्ड टायर देश कौन बना है? तो ये याद रखिएगा, मिस्र है, इजिप्ट है, तो इसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, तंत्रिका तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो सबसे फेमस रोग है अल्जाइमर को भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्ली, करनई,
दलदली भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये पल्लीकरनई दलदली भूमि जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह एक रामसर स्थल है, रामसर स्थल है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु चेन्नई के आसपास स्थित है। अच्छा, रामसर भारत में टोटल अभी कितने हैं? तो 75 है। 75वां जो रामसर स्थल है वो है सालबुग, कश्मीर का सालबुग 75वां रामसर स्थल बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 हैं, दूसरे स्थान पे है। रामसर स्थल 1971 में एक मीटिंग हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई। ये ईरान के शहर रामसर में। तो रामसर क्या है? ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। उसी शहर में मीटिंग हुई थी आर्द्रभूमि को लेके, इसीलिए आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जो काम किया जाता है उसको रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। तो रामसर साइट आर्द्रभूमियों के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये याद रखिएगा, 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। ये 5 खेल कौन कौन है? ये भी याद रखिएगा। क्रिकेट शामिल है, क्रिकेट का T20 प्रारूप इसमें शामिल किया गया है। जबकि एक है इसमें फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है, फ्लैग फुटबॉल को इसमें शामिल किया गया है। जबकि इसमें सॉफ्ट बॉल को शामिल किया गया है। सॉफ्ट बॉल को ही कहा जाता है वेस बॉल को इसमें शामिल किया गया है। स्क्वैश को शामिल किया गया है, इसमें स्क्वैश को इसी में शामिल किया गया है। और एक लैक्रोस को भी इसमें शामिल किया गया है, लैक्रोस को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये टोटल 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया। T20, फ्लैग फुटबॉल, सॉफ्टबॉल और स्क्वैश और लैक्रोस को शामिल किया गया है। ओलंपिक खेलों में जो ये 5 रिंग होते हैं, ये 5 रिंग 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। ये 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को निर्देशित करते हैं। इसमें जो लाल कलर का रिंग होता है वो अमेरिका के लिए होता है, जो काला होता है वो अफ्रीका के लिए, जो नीला होता है यूरोप के लिए, जो पीला होता है एशिया के लिए और जो हरा होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो भी याद रखिएगा। इसके जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। और जो समिति की बैठक हुई थी 2023 में, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये भारत में ही हुई थी, इसको भी याद रखिएगा कि भारत में हुई थी। 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा कहाँ पे होगा? तो ये भी याद रखिएगा, 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में होगा। और 2028 का कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। तो 2028 के लॉस एंजल्स में इन 5 खेलों को शामिल किया जाएगा, 2024 के पेरिस ओलंपिक में नहीं शामिल किया जाएगा, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है एस जयशंकर के द्वारा, ये भी ध्यान में रखिएगा। इजराइल की राजधानी निम्न में से कौन सी है? इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो ये है जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल की मुद्रा को भी याद रखिएगा। इजराइल की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो शेकेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल है। रामल्ला फिलिस्तीन का एक शहर है, फिलिस्तीन का शहर है रामल्ला। फिलिस्तीन का ही शहर है गाजा पट्टी भी, जो हमास के कब्जे में है या हमास शासित है, तो ये भी फिलिस्तीन का ही शहर है। गोलेन हाइट है, सीरिया का ये है, लेकिन इस पे इजराइल का कब्जा है, इजराइल इसको कब्जा कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है? तो पहली आर्द्रभूमि कौन सी है जो रामसर स्थल बनी थी भारत की? तो वह है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में, इसे भी याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उड़ीसा जो चिल्का झील है यह एक हरे पानी की झील है, लेगून झील भी इसे कहते हैं। सुंदरवन वेटलैंड जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल है सबसे बड़ा। कौन सा? सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ पे स्थित है ये? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल में स्थित है। हरिके बैराज भारत का
कृत्रिम आर्द्रभूमि है, तो ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम आर्द्रभूमि भारत का पहला हरिके बैराज, सबसे छोटा रेणुका, सबसे बड़ा सुंदरबन और पहला चिल्का झील है। रामसर साइट के बारे में भी हमने बात किया था कि रामसर स्थल भारत में टोटल कितने हैं, तो ये 75 है। 75वां कौन सा है, सालबुग है। सालबुग आर्द्रभूमि है, ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है, अंशुपा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, यह उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं, तंपारा झील को भी, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। तंपारा झील यह भी एक रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है इसको भी, तो इसे भी याद किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।